हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको पीएनबी बैंक से 15 लाख का होम लोन चाहिए, वो भी 10 सालों के लिए। तो इस समय पीएनबी बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या चल रहा है, और यहाँ पे अगर आप 15 लाख का लोन लेते हो 10 सालों के लिए तो आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका। फिर यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बताएंगे, कौन कौन सी स्कीमें यहाँ पे चल रही, क्या क्या डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर होते हैं। तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पीएनबी बैंक में आपको कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें चल रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आता है इनकी स्कीम हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक पीएनबी मैक्स सेवर जो की है। फिर यहाँ पे जो इनकी नेक्स्ट स्कीम आती है वो है पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो इस स्कीम के थ्रू जो यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक। अब फिर यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू भी यहाँ पे लोन मिल रहा है। फिर यहाँ पे आता है पीएनबी जेन नेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक। अब जो भी जनरेशन नेक्स्ट सैलरीड क्लास होंगे, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल हो गए, पीएसबीज हो गए, पीएसयूज हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, उनको यहाँ पे काफी जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो ये टोटल देखिए यहाँ पे 5 स्कीमें चलती हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या चल रहा है, ताकि हम आपको मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएं। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग होती है 8.60 से होती है और 9.60% तक मैक्सिमम जाता है। लोन अमाउंट जो है वो बोरोवर्स की एलिजिबिलिटी जो होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हो। टेन्योर आप मैक्सिमम 30 साल के लिए जो है टेन्योर ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस जो आपके लगेंगे 0.35% लगेंगे आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 2,500 होंगे और मैक्सिमम आपके यहाँ पे 15,000 रुपए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मंथली ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहां पे उनको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने अभी के लिए लिया है वो 8.6% लिया है। तो यहाँ पे जो होम लोन का अमाउंट लेना है हमको 15 लाख का लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है यहाँ पे हमने मिनिमम ले लिया। अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उसके ऊपर होगा तो आपको जो बैंक होगी वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगी। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम तो 30 साल के लिए ले सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पे 15 लाख का लोन लेना है 10 सालों के लिए। तो मेरा जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 18,678 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मुझे 7,41,381। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 22,41,381 रुपए। इस तरीके से आप डिटेल्स अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका 66.9% होगा, जो कि आपने 15 लाख रुपए का लिया हुआ है। और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 7,41,000 का, वो होगा आपका 33.1%। इस तरीके से आप डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, और कितना बैलेंस अमाउंट बचा वो भी देख सकते हो। किस ईयर में आपको कितना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करना है वो आप देख सकते हो। या तो आप जो है यहाँ पे किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है आप यहाँ पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल पेमेंट कितना बैलेंस अमाउंट बचा, कितना लोन अमाउंट आपको अपने अब तक चुका दिया है परसेंटेज में, वो भी आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं अगर आपको कुछ लोन के ऑफर वगैरह देखने हैं वो आप कहाँ से देख सकते हो। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ पर्सनल लोन के ऑफर चल रहे हैं, होम लोन के भी ऑफर वगैरह चल रहा है। यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह मिल जाएंगे, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह मिल जाएंगे, जिसको आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और भी देखिए यहाँ पे लगभग सारे बैंकों के यहाँ पे होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और भी जैसे कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह चेकआउट करना है वो भी आप यहाँ से डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे स्कीमों के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो अगर आप 30 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो आपको जो एलटीवी रेशियो मिलेगा वो लगभग 80% के ऊपर का मिलेगा। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो उसमें बैंक आपको जो है 8 लाख के ऊपर का लोन जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। फिर यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर है 8.60 से स्टार्टिंग होगी, 750 से ऊपर है 8.65 से स्टार्टिंग होगी, 700 से 749 के बीच में 9%, 600 से 699 के बीच में 9.35 से स्टार्टिंग होगी। फिर अगर आप जो है यहाँ पे सिर्फ 30 लाख तक का लोन लेना चाहते हो, जैसे कि हमको लेना है 15 लाख का, तो हम इस कैटेगरी में आएंगे तो हमको जो एलटीवी रेशियो मिलेगा वो लगभग 80 से 90% के अराउंड जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे 750 से उससे ऊपर है 8.75 से स्टार्टिंग होगी, 700 से 749 के बीच में 9.10, 600 से 699 के बीच में 9.45 से स्टार्टिंग होगी। अब जो इनकी दूसरी स्कीम आती है जो कि आती है वो पीएनबी मैक्स सेवर। इसमें अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो एलटीवी रेशियो 80% के ऊपर मिलेगा, 800 के ऊपर सिविल स्कोर है 8.75 से स्टार्टिंग होगी, 750 के ऊपर है 8.80, 700 से 749 के बीच में 9.15, 600 से 699 के बीच में 9.50। और अगर आप जो है 30 लाख तक का अमाउंट
लेते हो तो आपका सिविल स्कोर अगर 750 के ऊपर 8.90, 700 से 749 के बीच में 9.25, 600 से 699 के बीच में 9.60। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इनकी स्कीमों में। अभी यहाँ पे हमको टॉप बैंक्स है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपैरिजन करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एसबीआई में अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो 9.15 से स्टार्टिंग हो रही है, एचडीएफसी में 8.5%, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.90, आईसीआईसीआई बैंक 9%, कोटक महिंद्रा बैंक 8.85, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.50, पंजाब नेशनल बैंक 8.65, बैंक ऑफ बड़ौदा 9.15, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 8.60, बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे 8.70, टाटा कैपिटल 8.95, फेडरल बैंक 10.15। तो ये देख सकते हो कुछ टॉप बैंक्स है, इसमें आपको पब्लिक सेक्टर के बैंक मिल जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक मिल जाएंगे, जिसमें देख सकते हो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस वगैरह क्या लगेंगे, तो जैसे कि हम बताएं 0.35% लगेगा आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 2,500 होगा, मैक्सिमम 15,000 होगा। 1,350 रुपए की आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। पीएनबी प्राइड स्कीम के थ्रू होम लोन लेते हो तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी नील है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी आपके यहाँ पे नील होंगे। अब यहाँ पे एक एक स्कीम के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि कौन सी स्कीम में कौन कौन से यहाँ पे आपके जो है लोन वगैरह कवर होंगे। जैसे कि यहाँ पे हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक है। अब इसमें कोई भी जो इंडिविजुअल हो, जाके शायद सैलरीड इंडिविजुअल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, तो यहाँ से अप्लाई कर सकता है और इस स्कीम के थ्रू ले सकता है। और किस किस टाइप के होम लोन मिलेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई फ्लैट बाई करना है, कोई अपना फ्लैट में कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, उसके लिए ले सकते हो। रिपेयर रिनोवेशन वगैरह कराना है वो आप करा सकते हो यहाँ पे। अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह बाई करना है, उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, उसके लिए आप ले सकते हो यहाँ पे। अगर आप कोई प्लॉट या लैंड परचेज कर रहे हो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पे आप 50 लाख तक का जो है मैक्सिमम लोन ले सकते हो। रिपेयर रिनोवेशन के लिए 25 लाख तक का लोन मिल जाएगा आपको। फर्निशिंग के लिए आपको जो है यहाँ पे 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन मिल जाएगा। टेन्योर कितना है, तो रिपेयर रेनोवेशन के लिए आप जो है 15 साल के लिए ले सकते हो और अदर्स के लिए जो है 30 साल तक के लिए ले सकते हो। अब यहाँ पे एलटीवी जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो अगर आप जो है 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो, अगर आपका सिविल स्कोर 750 से उससे ऊपर है, तो आपको 80% तक का जो लोन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बाकी 20% वो आपको देना पड़ेगा। फिर टॉप अप होम लोन में भी अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर होगा, या टर्म लोन ओवरड्राफ्ट में, तो यहाँ पे भी 80% तक जो लोन है आपको बैंक प्रोवाइड कर देगा। पीएनबी मैक्स सेवर में यहाँ पे आपको प्लॉट और लैंड लोन को छोड़ के बाकी जितने भी जो है कंस्ट्रक्शन अगर आपको कराना है या अपना कोई फ्लैट वगैरह बाई करना है, उसके लिए आप यहां से इस स्कीम के थ्रू ले सकते हो। और यहाँ पे आपको 10 लाख तक का जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या डिफेंस पर्सन हो, या पैरामिलिट्री में हो, तो वो लोग जो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी जो है सेम यहाँ पे होम लोन वगैरह मिल जाएगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना, फ्लैट वगैरह बाई करना, प्लॉट बाई करना या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना। और यहाँ पे उनको देखिए प्लॉट और लैंड परचेज और उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए 50 लाख तक का लोन मिल जाएगा, रिपेयर रिनोवेशन के लिए 25 लाख तक का, और फर्निशिंग के लिए 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन यहाँ पे मिल जाएगा। टेन्योर भी यहाँ पे सेम है, रिपेयर रिनोवेशन के लिए 15 साल के लिए, अदर्स के लिए 30 साल तक मैक्सिमम आप यहाँ से लोन ले सकते हो। यहाँ पे भी जो सेम एलटीवी रेशियो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो आती है पीएनबी जेन नेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक। और आप एक जो है जेन नेक्स्ट सैलरीड क्लास बोरोवर हो, जैसे कि यहाँ पे पीएसबी, पीएसयू, गवर्नमेंट सेक्टर एंड आईटी प्रोफेशनल, जिनकी एज जो है 40 साल तक की है, मतलब 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 40 साल तक की है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 20 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो, वो भी 30 सालों के लिए। फिर यहाँ पे हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक है, जो भी सैलरीड इंडिविजुअल होंगे या प्रोफेशनल की कैटेगरी में आएंगे, बिजनेसमैन, फॉर्मर, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वगैरह, वो लोग इस स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हैं। पीएनबी प्राउड हाउसिंग लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, वो लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। फॉर पीएनबी जेन नेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो है आपकी 40 साल तक हो सकती है। मिनिमम मंथली सैलरी जो है 35,000 होनी चाहिए, और आपको अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो एटलीस्ट जो है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं वो देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सबसे पहले सैलरीड के लिए देख लेते हैं, तो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा विद पासपोर्ट साइज फोटो। फिर यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। एज प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब इनकम के तौर पे आपको सैलरी स्लिप आप दिखा सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न जो है लास्ट 1 से 2 ईयर का जो है आप यहाँ से दिखा सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ का भी दिखाना पड़ेगा, जिसमें आपकी सैलरी आती होगी। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, तो यहाँ पे भी जो है
ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट एंड प्रूफ ऑफ एज दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। अगर आप जो है एग्रीकल्चरिस्ट हो, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब आपका फार्मर वगैरह हो, तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ लैंड होल्डिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न और एनी अदर प्रूफ ऑफ इनकम आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे तो लास्ट 3 ईयर का जो है इनकम टैक्स रिटर्न और असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और भी जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ के भी आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। कुछ एडिशनली डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, अगर आप जो है को एप्लीकेंट जो है ऐड कराते हो तो उसके भी जो है इनकम प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, और कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे जो कि अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो आपको अपने घर के कागज दिखाना पड़ेंगे, अगर आपको जो कोई अगर आप जो है फ्लैट वगैरह बाई करो तो अलॉटमेंट लेटर वगैरह होगा, वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं यहाँ से पीएनबी बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।